हेलो एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट जीएनएम थर्ड ईयर में हैं, तो आज मैं आप सभी लोगों के जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 एमसीक्यू लेके आई हूँ, जो कि बल होंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन एमसीक्यू को आप लोग रट लेना। ठीक है, इन एमसीक्यू को आप लोग रट लेना। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मेन उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कि हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज प्रिवेंशन, यानी कि स्वास्थ्य संवर्धन, हेल्थ प्रमोशन एवं रोगों की रोकथाम करना। ठीक है ना, क्या करना? स्वास्थ्य संवर्धन का मतलब होता है हेल्थ को प्रमोट करना, प्रमोशन करना एवं रोगों की रोकथाम करना, यानी कि जो डिसीज होते हैं उनको प्रिवेंट करना, उनका प्रिवेंशन करना। डन, समझ आए? तो कम्युनिटी का मेन उद्देश्य क्या होता है, कोई पूछे तो याद रख लेना कि बोलना कम्युनिटी का मेन उद्देश्य होता है स्वास्थ्य संवर्धन, यानी कि हेल्थ को प्रमोट करना, ठीक है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, बताना और रोगों की रोकथाम करना। ठीक है ना, समझ आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। ठीक है, फ्रॉम ऑफ यूनिसेफ। तो देखिए, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा है, तो याद रख लेना, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसका ये फुल फॉर्म होता है, तो सभी लोग इसको रट लेना, कई बार पूछा गया है। समझ आया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO लोकेटेड। ठीक है, तो देखिए इसका मुख्यालय है, याद रख लेना, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, समझ आया? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे जेनेवा या स्विट्जरलैंड। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो स्वास्थ्य दिवस है वो हम कब मनाते हैं, तो याद रख लेना 7 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब सेंटर, यानी कि जो सब सेंटर होता है, ठीक है ना, उसका, ठीक है, कितनी जनसंख्या कवर करता है मैदानी क्षेत्र में यानी प्लेन एरिया में। तो देखिए, ये प्लेन एरिया में जो पॉपुलेशन है वो 5000 तक क्या करता है, कवर करता है। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर है 5000। डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब सेंटर हिली एंड ट्राइबल एरिया में, यानी हिली एंड ट्राइबल एरिया का मतलब होता है आदिवासी, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में सब सेंटर है वो कितनी जनसंख्या कवर करता है। तो देखिए, वो कवर करता है ऐसी जगहों पर 3000 पॉपुलेशन को कवर करता है। कितनी? 3000। ठीक है ना, मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो कितनी? 5000। हिली एंड, ठीक है, हिली जो पहाड़ी एरिया होते हैं, आदिवासी क्षेत्र होते हैं, वहाँ कितनी? 3000। ठीक है ना, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है PSC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है वो कितनी जनसंख्या कवर करता है। ठीक है ना, तो देखिए वो करता है कितनी जनसंख्या, 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है ना, प्लेन एरिया में। ठीक है ना, कितनी? 30,000। ठीक है, समझ आया? और बात की जाए वहीं PSC हिली एंड ट्राइबल एरिया में, यानी कि जो आदिवासी वाले क्षेत्र होते हैं एंड पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, तो जो PSC होता है वहाँ पे कितनी जनसंख्या कवर करता है, तो याद रख लेना, वहाँ पे वो जनसंख्या कवर करता है 20,000। कितनी करता है? 20,000। 20,000 याद रख लेना, 20,000। ठीक है, हिली एंड ट्राइबल एरिया में कितनी? 20,000। ठीक है, मैदानी क्षेत्र यानी प्लान एरिया में कितनी कवर करता है? 30,000। ठीक है, समझ आया? 20 से 30,000। ठीक है ना, समझ आया? डन। चलिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, CSC आ गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ गया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी जनसंख्या को कवर करता है प्लान एरिया में, तो याद रख लेना, प्लान एरिया में 1, 2, सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 1,20,000, 1,20,000 तक ये कवर करता है प्लान एरिया में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ठीक है ना, अब बात आई कि जो CSC होता है वो हिली एंड ट्राइबल एरिया में कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है, तो ये करता है 80,000। ठीक है, कितनी? 80,000 पॉपुलेशन को। समझ आया? 80,000 से 1,20,000 तक। ठीक है, समझ आया? चलिए, अब चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CSC का जो हेड है वो कौन होता है। ठीक है ना, हेल्थ, ठीक है, चिकित्सा टीम का प्रमुख कौन होता है CSC की,
तो उसका हेड होता है मेडिकल सुप्रिटेंडेंट। कौन होता है? मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, याद रख लेना, चिकित्सा अधीक्षक, ठीक है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट 2-3 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? आशा का फुल फॉर्म होता है, याद रख लेना, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है, समझ आया? 2-3 बार बोलना, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो हिंदी इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते ये लिखा है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, 2-3 बार बोलना, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन कवर्ड बाय वन आशा वर्कर। यहाँ पे पूछा गया है कि वन आशा वर्कर जनरली कवर हाउ मच पॉपुलेशन, यानी कि आशा कार्यकर्ता सामान्य कितनी जनसंख्या को कवर करती है। तो देखिए जो आशा कार्यकर्ता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो याद रख लेना वो कवर करती है 1000 पॉपुलेशन को। कितनी? 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है, समझ आ गया। AWW, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AWW? तो देखिए AWW का फुल फॉर्म होता है आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समझ आया। चलिए पॉपुलेशन कवर्ड वन वर्कर, ठीक है, वन आंगनबाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है, ठीक है, ICDS। तो देखिए ICDS के अंतर्गत एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 1000 की पॉपुलेशन को कवर करता है, समझ आ गया। 1000 की पॉपुलेशन को क्या करता है? कवर करता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NRHM यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका फुल फॉर्म याद रख लेना NRHM, ठीक है, NRHM का फुल फॉर्म याद रख लेना नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो देखिए ये शुरू हुआ था 2005 को, याद रख लेना। कब शुरू हुआ था? 2005 को, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NUHM यानी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, जिसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, NUHM राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। तो ये कब हुआ था लॉन्च्ड? ये कब हुआ था? याद रख लेना ये 2013 में लॉन्च हुआ था, 2013 में, समझ आया, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो होम विजिट को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिसमें कपास के बैग होते हैं, उसके काले बैग होते हैं, उसे टांग कर हर एक घर में क्या है हेल्थ के बारे में जागरूक करना होता है हर एक गाँव की महिला पुरुषों को, ठीक है ना। तो होम विजिट ये रीढ़ की हड्डी होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMJ यानी PMJ का मतलब होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, जन आरोग्य योजना। तो देखिए आरोग्य योजना, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है PMJ का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ का मतलब होता है वैक्सीन कोल्ड चेन टेम्परेचर पर सवाल है, पूछा गया है टीकों की चेन कोल्ड चेन में आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो जो कोल्ड चेन होती है टीकों की उनका +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है, तापमान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक गर्मी हीट के प्रति संवेदनशील टीका कौन सा है? हीट के प्रति अधिक सेंसिटिव टीका है OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, याद रख लेना। आपने देखा होगा पोलियो की दवा पिलाने आते हैं तो प्लास्टिक के बॉक्स में रख के आते हैं, क्योंकि ये हीट के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक जमने फ्रीजिंग के प्रति संवेदनशील टीका कौन सा है? सबसे अधिक, तो देखिए जमने के प्रति सबसे अधिक जो टीका जो होता है ना फ्रीजिंग, सबसे अधिक जल्दी मोस्ट सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, तो वो होता है टिटेनस टॉक्साइड। आपने देखा होगा फ्रिज में रख कर दे दे भाई इसको, ठीक है ना, ये सबसे जल्दी जमता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है TT टिटेनस टॉक्साइड। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है BCG किस मार्ग से दी जाती है? तो जो BCG होती है ना वो इंट्राडर्मल दी जाती है, ID, ठीक है, ID याद रख लेना ID। मीजल्स वैक्सीन, ठीक है, कितने मंथ में लगाया जाता है? याद रख लेना 9 मंथ में, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है ना।
BCG वैक्सीन अगेंस्ट विच डिसीज, BCG वैक्सीन किसकी सुरक्षा के लिए दी जाती है, याद रख लेना TB, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा है BCG को घोलने के लिए किस डाइल्यूएंट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो याद रख लेना नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीजल्स के लिए किस डाइल्यूएंट का उपयोग किया जाता है, याद रख लेना स्टेराइल वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का, ठीक है, ए का गिवन 8 to 9 मंथ, ठीक है, तो 9 मंथ की विटामिन ए की पहली खुराक दी जाती है, ठीक है, 1 लाख IU यानी 1 ml, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष की आयु तक विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें दी जाती हैं, 9 खुराकें दी जाती हैं, 9 डोज दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष तक के बच्चे को कुल कितनी मात्रा में विटामिन ए दिया जाता है, तो 17 लाख, ठीक है, 17 लाख IU। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में स्थायी नसबंदी की विधि क्या है, वैसेक्टोमी, जो बास डिफरेंस होता है उसको काट कर बांध देते हैं उसी को वैसेक्टोमी बोलते हैं, यानी पुरुष नसबंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन फीमेल, यानी फीमेल में स्थायी नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी, यानी कि जो ट्यूब होती है फैलोपियन ट्यूब उसको काट कर बांध देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CUT यानी कॉपर T380A गर्भधारण को कितने वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करती है, तो जो कॉपर T300, ठीक है, कॉपर T380 होती है ना वो 10 साल, ठीक है, 10 साल के लिए गर्भधारण से सुरक्षा करती है, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माला N एंड D, जो माला N और D होती हैं वो क्या है, तो देखिए माला N एंड D है, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं जिसे OCPS बोलते हैं, ठीक है, ये मुंह से ली जाने वाली OCP होती है जिससे प्रेगनेंसी को रोका जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपलब्ध साप्ताहिक गैर हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली कौन सी है, तो देखिए भारत में साप्ताहिक गैर हार्मोनल गर्भनिरोधक गोली है वो है छाया, ठीक है, छाया सहेली जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, शट्रोकोमन, डन, समझ आया, ठीक है, ठीक है, डन, तो यहाँ पे होती है छाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेली जिसे बोलते हैं, हैजा के उपचार के लिए पसंदीदा दवा कौन सी है, ड्रग ऑफ चॉइस हैजा, तो देखिए ड्रग ऑफ चॉइस हैजा है उसके लिए है टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, TB का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है, तो वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB जिसे तपेदिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TB की कन्फर्मेशन के लिए क्या करते हैं, तो TB के कन्फर्मेशन के लिए स्प्रोटम, ठीक है, जो स्पुटम होती है माइक्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है, स्पुटम टेस्ट, समझ आया। चलिए डॉट्स, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डॉट्स, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। मोस्ट IMP MCQ है भाई, 13 मिनट हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी कवर करवा दूँ, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, चलो हटाओ आज के सेशन में, ठीक है ना, 50 कवर कर लेते हैं, 50 कल करेंगे, ठीक है ना, 50 कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए डॉट्स इज यूज्ड फॉर विच डिसीज, तो डॉट्स यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, यानी डॉट्स पद्धति का उपयोग किस बीमारी को उपचार में किया जाता है, TB के, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम NLEP, ठीक है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो याद रख लेना 1983 को, 1983 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्रोसी का कारण बनने वाला जीवाणु कौन सा है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ लेप्रोसी, तो याद रख लेना वो है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुष्ठ रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कुष्ठ रोग को लेप्रोसी को अनम हैंसन डिसीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विच थेरेपी इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, यानी कुष्ठ रोग के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है, मल्टी ड्रग थेरेपी जिसे हम MDT बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ मलेरिया, यानी कि विच मॉस्किटो स्प्रिट मलेरिया, मच्छर काटने से, मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो याद रखना फीमेल एनाफ्लीज के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेंगू एवं चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडीज एजिप्टाई मच्छर के काटने से, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अनदर नेम फॉर डेंगू? डेंगू का अन्य किस नाम से जानते हैं? याद रख लेना, ब्रेक बोन यानी कि हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ऑफ फिलेरियासिस यानी कि विच मॉस्किटो स्पोर फिलेरियासिस यानी फलेरिया। फाइलेरिया होता है हाथी पाँव, किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर के। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फलेरिया यानी हाथी पाँव की बीमारी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फिलेरियासिस यानी कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फिलेरियासिस यानी कि फाइलेरिया के उपचार के लिए पसंदीदा दवा कौन सी है? ड्रग ऑफ चॉइस, तो उसके लिए है DEC। ठीक है, कौन सी है? DEC, डाई इथाइल कार्बोमाइजिन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डाई इथाइल कार्बामाइजिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ NCD यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCD? NCD का फुल फॉर्म होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, गैर संचारी रोग यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते, वन पर्सन टू अनदर पर्सन में स्प्रेड नहीं होते। मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी, तो देखिए मेजर कॉज होता है मैटरनल मोर्टेलिटी का, वो होता है हेमरेज, ब्लीडिंग। ठीक है ना, ब्लीडिंग, समझ आया? चलिए, तो देखिए मैं अब आज पापा का इलाज करा के आई हूँ अभी अभी, तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करती हूँ। इसके पार्ट 2 को, बचे हुए पार्ट 2 को, ठीक है ना, कल करते हैं हम। कम्युनिटी का पार्ट 2 हम कल करते हैं। ठीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 के बाद कल करवाऊंगी मैं, और कल धीरे धीरे करवाऊंगी, आज ज़्यादा तेज हो गया। ठीक है ना, तो ये 100 MCQ आप लोग ज़रूर रट लेना, और 100 से ज़्यादा भी मैं कवर करवा सकती हूँ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं 500 MCQ आपको कवर करवाऊंगी। ठीक है ना, तैयार हो? तैयार हो तो GNM थर्ड ईयर के हम 500 करेंगे, 100 की जगह यहाँ 500 कर लो। ठीक है, 500 कर लो, 500 करवाऊंगी। ठीक है ना, खुश 500 कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जुड़े रहिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के 500 MCQ कवर करवा दूंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी भी करवा दूंगी, और OBG के भी मैं, OBG देखिए बड़ा ही है, तो 500 उसके 500 से ज़्यादा कवर करवा दूंगी। ठीक है ना, सारे। ठीक है, देखिए क्या होता है जब आप MCQ नेक याद कर लोगे ना थोड़े थोड़े से, तो अगर कोई बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो आप उस लपेड़े आना। ठीक है ना, समझ आए? तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। कैसी लगी क्लास? पसंद आई? पसंद तो नहीं आई होगी क्योंकि आज मैंने जल्दी जल्दी करवा दिए। कोई नहीं, थकी हारी थी, पापा अभी ठीक भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बात आती है GNM के एग्ज़ाम की, तो देखिए अभी तक जो टाइम टेबल है वो रिलीज कर दिया था MP के अंदर, बट अभी तक उनके एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं करवाए हैं, तो 11 अगस्त से पहले, 11 अगस्त को ही करेंगे, और 11 अगस्त को फैसला हो जाना चाहिए। या तो आप टोटली मना कर दो बच्चों को कि हमें नहीं लगवाना है, तो बच्चा अपना कुछ भी काम करे, सीधा बोलना। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे आप यहाँ पे मादा पच्ची करते हो ना कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ, बट मैं जब मेरे को टाइम मिलता है, जैसे मैं आज पापा को हॉस्पिटल लेके गई थी तो फ्री थी बस में, तो मैंने देखा कि मतलब ऑनलाइन तरीके से नहीं, आपको ऑफलाइन तरीके से आवाज़ उठाना है। ठीक है ना, समझ आया? तो चलिए मिलते हैं 11 अगस्त को मैं आप सभी लोगों से, और मैं तब तक आपके लिए MCQ कवर करवाती रहूँगी। BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट भी ACHN की क्लास देख सकते हैं। ठीक है ना, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।